सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम टू माय चैनल महक फैमिली व्लॉग्स एंड मेरा नाम है पूजा और मैं आपका सभी का बहुत 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 ही खुले हाथों से स्वागत करती हूँ। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। सच में बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं और आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्योंकि है ना, हमें पता चल जाता है कि कौन में हमारी वीडियो कितनी मिनट्स देख रहा है कितनी नहीं, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो पसंद आ रहे हैं। तो यहाँ पे ना सुबह का टाइम है, बच्चों को मैं स्कूल भेज चुकी हूँ, तो उनका रेडी वगैरह करके भेज दिया है, मैंने भी चाय नाश्ता कर लिया है। तो अब आ जाते हैं क्लीनिंग पे। एक्चुअली फ़र्स्ट डे था ना, तो मैं बहुत लेट उठी थी आज। मतलब लेट मतलब इतना उठी थी कि बच्चों को रेडी करके भेज सकूं। थोड़ी सी हेडेक थोड़ी सी कम है क्योंकि हस्बैंड का है, कोई टिफ़िन नहीं कोई कुछ नहीं, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा आराम से उठी। और मैं सच कहूँ तो मैंने मतलब कल वाले दिन भी बहुत ज़्यादा आराम किया था और मॉर्निंग में भी मैं थोड़ा लेट उठी। पर अब तो बैक टू वर्क करना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल अपनी लाइफ में आना पड़ेगा, रूटीन में आना पड़ेगा, नहीं तो काम सारे डिसबैलेंस हो जाएंगे। बट कहते हैं ना, एक दिन की तो राहत चाहिए ही होती है, तो वो मैंने खूब अच्छे से ले ली। तो यहाँ पे ना सुबह का टाइम है और यहाँ पे सबसे पहले क्लीनिंग कर रही हूँ। सुबह सुबह मतलब मेरे ख्याल से सभी का घर फैलता होगा, क्योंकि क्या होता है ना, सो के उठे तो अगर हम बेड ना बनाए सोते के उठते के साथ ही, तो बेड फैल जाता है, बच्चे टॉवल इधर उधर डाल जाते हैं और कुछ कपड़े होते हैं। ये कुर्ती थी जो कल मैंने मंदिर गई थी ना, पहन के गई थी, तो इसको मैं ना फोल्ड करके मतलब मैंने हवा निकाल दी थी इसमें, मतलब टांग दी थी, जिससे अगर थोड़ा बहुत पसीना वगैरह वो सूख जाए। और न्यू कुर्ती है, अभी तक एक बार भी नहीं धुली है और मैंने सेकेंड टाइम पहनी थी। एक बार इनके साथ गई थी, मॉल गई थी, तब पहन के गई थी, बस मुश्किल से 1 घंटे के लिए। और अभी मैं मंदिर गई थी, तो अभी मैं इसे वॉश नहीं करूँगी। पहले मेरा यही था, मैं हर एक कुर्ती इसको है ना, अगर मैंने आधा घंटा भी पहना है ना, तो मैं वॉश कर देती थी। और उससे ना कपड़े की क्वालिटी एंड उसका कलर या फिर उसका जो भी पैटर्न होता है वो बेकार हो जाता है और जो चमक होती है ना वो चली जाती है। और आप लोगों को पता है, जैसे थोड़ा सा जो ये फॉइल वर्क आजकल चल रहा है या फिर गोटा पत्ती वर्क चल रहा है, इनको अगर जल्दी जल्दी हम वॉश करते हैं ना, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो अभी मैं काम ही कर रही थी, मुझे स्कूल से फ़ोन आया कि महक के ना पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो मैंने पूछा था कि मैं आ जाती हूँ मैम लेने, तो मैम ने कहा नहीं, मैंने 2 गर्ल्स के साथ उसको भेज रही हूँ। तो सीनियर गर्ल्स थी जो इनको लेकर आई थी, तो वही मैं पूछ रही थी किस बात का दर्द हो रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ जब घर से गई थी तो ऐसा कुछ था नहीं। तो वही मैं पूछी थी, भूख का है या पेट में दर्द हो रहा है, या गैस बन रही है या फ्रेश नहीं होके गई थी क्या। तो वही सब मैं पूछा। होता है ना, इंक्वायरीज हम माओ में एक वो हो जाती है जब कुछ ऐसा होता है, तो डर लगता है यार। पता है क्या, बच्चा बड़ा होता चला जाता है तो कुछ ना कुछ घबराहट सी अलग ही होने लगती है कि ऐसा कैसे हो गया, क्या बात हो गई। तो वही थी। तो बाद में बस यहाँ पे आई है और अपने नहाना धोना किया है, क्योंकि सुबह नहा के नहीं गई थी। यहाँ पे 2 दिन से बारिश हो रही है ना, सो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और बच्चे ना मतलब जुकाम से इतना परेशान हो रहे हैं दोनों के दोनों। और सुबह मैंने कहा ना लेट उठी हूँ, तो मैंने पानी गर्म नहीं कर पाई थी, तो अब आके नहाए हैं, नहा के बस आराम से टीवी देख रही हैं लेट के। तो मैंने कहा जब इतना तुम आराम यहाँ कर सकती हो तो स्कूल क्यों नहीं रुकी हैं। तो फिर कह रही हाँ तब हो रहा था हल्का हल्का, अब ठीक है। तो वही है ना, मतलब बच्चे हैं तो बस समझ से बाहर हैं। मुझे भी स्कूल जाना है अभी, तो आज मैं अपनी है ना क्लीनिंग जो है, मेरा क्लीनिंग व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं बच्चे के जाने के बाद मैं अपने घर में कैसे क्लीनिंग करती हूँ, क्या करती हूँ। तो वही है, सबसे पहले हम सेट करते हैं पूरे घर को, जो भी चीज़ जहाँ की है वहाँ पहुँचाते हैं, जो भी हैं कपड़े वगैरह सब करने के बाद फिर डस्टिंग करती हूँ, फिर झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, तो मेरा काम जो है ख़त्म हो जाता है। हर चीज़ को पोंछती हूँ अच्छे से। तो सारा काम ख़त्म होने के बाद एक एक कमरे को सेट करूँगी। तो अभी ये बेड रह गया है, सिर्फ बेड को क्लियर करूँगी। बेटी नहाने गई हुई है। और यहाँ पे ना मतलब मेरे पे एक क्वेश्चन आया था कि आपके हस्बैंड कहाँ गए हैं, तो मेरे हस्बैंड गए हैं मतलब ऑफिस टूर पर। सो इस वजह से हम यहाँ पे अभी अकेले हैं, सो इसीलिए। तो उनका तो जाना आना होता रहता है, पर बहुत जल्दी ही कुछ ना कुछ आपके साथ नया शेयर होगा, 100% होगा। तो मेरे व्लॉग के साथ बने रहिए, हर चीज़ नई होगी, आप खुद देखेंगे। तो बस वही सब अभी प्रिपरेशन चल, अभी मतलब कंफर्म हो जाए चीज़ें तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं सीधा पोछा लगा दूँगी। अब है ना, बार बार जगह जगह कैमरा सेट करना है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और लेट भी हो जाता है काम। और वैसे ही आज लेट उठी हूँ। और यहाँ पे ना ये बोर्ड इन्होंने निकाला हुआ है, ये जो टेबल है ना, जो मैंने अमेज़ोन से लिया था,
तो ये बच्चों ने निकाल रखा है बट यूज़ नहीं होता। और सच कहूँ ना, चीज़ें जब तक घर में नहीं होती है ना, जब तक हमें लगता है यार ये तो ले लेना चाहिए, इसके बिना तो शायद हमारी ज़िंदगी रुकी पड़ी है, इसके बिना तो हमारे कोई काम नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, मतलब जब तक हम नहीं लेते। और जब जिस चीज़ को हम ले लेते हैं हमारे घर आ जाती है ना, फिर वो वैसे ही कोनों में पड़ी रहती हैं, फिर उसका कोई यूज़ नहीं होता, फिर तकियों पे भी काम हो जाते हैं, फिर बेड पे बैठ के नॉर्मल पढ़ाई हो जाती है। तो ऐसा है, मतलब ये इसीलिए लिया गया था कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, ये नहीं पा रहे, वो नहीं पा रहे, पर अब सब हो जाते हैं। वही है ना, जब तक चीज़ नहीं है, जब तक उसकी वैल्यू होती है, और जब चीज़ें हाथ में होती हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये फैक्ट है यार। तो आज है ना, मुझे अपना है ना घर में, मतलब मुझे मशीन भी रखनी है, मुझे बहुत सारी मेरी कुर्तीज़ है ना बहुत सारी लूज़ हो रही है, तो मुझे वो काम भी ख़त्म करना है। तो देखो क्या करते हैं। और ये छोटे छोटे काम करके ना, मैं सच कहूँ मुझे सुकून भी मिलता है, और सच कहूँ तो पैसे भी बचाती हूँ। ऐसे ही चीज़ें कर करके मैं आपको, देखिए एक चीज़ मैं अब चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी शादी के बाद, ठीक है, शादी की स्टोरी भी लोग बाग बहुत ज़्यादा मतलब पूछ रहे हैं, सो मैं बताऊंगी, 100% बताऊंगी। मेरा चैनल ग्रो हो जाए तो उसके बाद है ना, क्या होता है जब चैनल ग्रो हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छे व्यूज़ आने लग जाएंगे, तो मेरे को परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी लाइफ की ऐसी हैं जो शायद मेरे घर में भी किसी को नहीं पता। और बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल भी है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ भी हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हमने किसी को भी नहीं बताई हैं। और ऐसी चीज़ें भी हुई हैं हमारी लाइफ में, बहुत कुछ है, मतलब मैं कैसे बताऊं। और मैं फैमिली के साथ रहती हूँ और अलग रहती हूँ, क्या है क्या नहीं, बहुत सारी मिस्ट्री है जो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर कभी ना कभी शेयर करूँगी, और 100% करूँगी। तो मैं एक आपके साथ वो बताती हूँ। जब हम शादी होके हम है ना बेंगलोर रहते थे, तो बेंगलोर में क्या होता था, वहाँ पे जो वहाँ पे पहनते कुर्ती सूट वगैरह पहनते हैं, पर वहाँ पहनते हैं सलवार जैसा, लाइक पजामी, मतलब ऊपर बिल्कुल चिपकी चिपकी सी होती थी सलवार। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे मेरी शादी हुई, उस टाइम पे पटियाला सलवार का क्रेज़ था। तो वहाँ पे मेरे पास मशीन नहीं थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, मतलब हमारी न्यू जर्नी स्टार्ट थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास वहाँ पे, तो मशीन वगैरह कुछ नहीं थी। और मैं ना वहाँ पे टेलरों के पास जाती थी, और वहाँ पे मैं बोलती थी कि मेरे को इस तरीके से कुर्ती सिलवानी है, तो वो उनको समझ ही नहीं आता था। वो कहते थे नहीं नहीं, इस टाइप की तो यहाँ सिलेगी ही नहीं। और मुझे वहाँ की सलवारें देख के ना मुझे इरिटेशन होती थी, मुझे इससे पहनी नहीं जाएगी। तो मैं क्या, फिर है ना, मैंने है ना कमेठी डाली थी, चीटी डाली, चीटी कहते होंगे बहुत सी जगह में, कमेटी कहते हैं बहुत से में, कुछ और भी कहते होंगे। तो मैंने हम हफ्ते हफ्ते वाली डाली, उसमें मेरी चीटी निकली। उस पैसे से मैंने यही जो मशीन जो आप देख रहे हैं ना मेरे सामने जो रखी हुई है, साथ में जो रखी हुई है, यही मशीन मैंने ख़रीदी थी। तो ये मामूली सिर्फ 2,500 रुपये में मशीन आई थी मेरी ये, और ये बेंगलोर से ढो रही हूँ मैं इसको। तो ये मशीन आई थी। फिर उसके बाद मैंने अपने कपड़े खुद सिलना स्टार्ट, क्योंकि मुझे सिलाई आती थी, और उस टाइम पे थोड़ी इनकम भी हमारी बहुत कम थी, तो ऐसे ही है ना, दो दो बचा बचा के थोड़ा सा सुकून मिलता था। अपने मतलब बच्चों के फट गए हैं, मेरे हैं, हस्बैंड के हैं, तो उनको सील लेना, अपनी कुर्ती और सब कुछ सिलना। तो सब लोग मेरी ड्रेस देखते थे तो बहुत अच्छा बताते थे। फिर धीरे धीरे मेरे पास काम आने लग गया, तो ऐसे ही दो दो पैसे बचा बचा के मैंने चीज़ ली, देखिए है ना, थोड़े थोड़े पैसे बचा के मैंने चीज़ ली। फिर उसी चीज़ को मैंने, उसी को पैसे बनाने के लिए मैंने शुरू किया, मतलब फिर मैं वहाँ पे सिलाई का काम शुरू किया मैंने, और मैंने थोड़ा बहुत अर्न करना शुरू किया, थोड़ा ही किया वहाँ पे, क्योंकि मैं फिर प्रेग्नेंट हो गई थी बच्चों के, फिर मेरे से हुआ नहीं, बट हाँ लास्ट तक मैंने जहाँ भी रही वहाँ पे रही, थोड़ा थोड़ा मैं अर्न करने लगी। आज भी मुझे कोई कह दे कि बाहर ये सिलवा लो, तो मुझे देते हुए बड़ा ही दुख होता है। मुझे ऐसा लगता है नहीं यार, मैं ही टाइम निकाल के मैंने ही सिल लेना है। तो होता है यार, पता है, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर, ये ना, चाहे वो पैसा है ना, ऐसा नहीं है कि हम उससे मतलब कुछ बड़ी चीज़ खरीद लेंगे या हम घर खरीद रहे हैं, नहीं, पर वो 100 रुपये भी जब हम बचा लेते हैं ना अपने खर्चों में से, तो वो 100 रुपये भी हमें लाख रुपए के बराबर लगते हैं। और ये सच बात है। मेरे पास अगर 100 रुपये मतलब साइड से अगर खर्चे में से बच गए हैं, और वो मैं साइड में रख देती हूँ, तो कई बार जब मैं देखती हूँ ना, ओहो मेरे पर्सनल 100 रुपये पड़े हुए हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और ये खुशी है ना, सच में बहुत अलग होती है, क्योंकि वो मेहनत होती है कि हमने किस तरीके से वो बचाए हैं। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कर करके मैं चीज़ों को करती हूँ, बचाती हूँ। इन सब चीज़ों पे कई बार मैं सुन भी जाती हूँ कि तू क्या है यार, ये चीज़ें मतलब फेंक दे, ये कर दे, वो कर दे। और मैं सोचती हूँ कब तक इसको यूज़ कर सकते हैं, बस उस लास्ट पॉइंट तक मैं उस चीज़ को यूज़ करना पसंद करती हूँ।
तो ये तो रही मेरी बात, मैं कुछ इसी तरीके से हूँ। तो अभी मैं स्कूल से आ गई थी और बच्चों को अब यहाँ पे खाना बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ दाल के पराठे, और ये आलू बैंगन की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने कहा उसी से खा लेंगे, हम लोग ही तो हैं। तो दाल के पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, सो इसलिए मैंने सुबह नहीं बनाए थे बच्चों के लिए कि रख दूँ। मैंने सोचा कि नहीं, अभी जब आएंगे ना तभी बना के दूँगी। तो अभी बच्चों को लेके आ गई हूँ मैं स्कूल से, और मुझे स्कूल में बातचीत करनी थी क्योंकि मुझे स्कूल से ना अपने बच्चों का नाम कटवाना था। तो मेरे को ना बच्चों का नाम कटवाना था, इसी वजह से मैं स्कूल गई थी अभी। तो स्कूल जाके मैम से बात वगैरह करके आई हूँ। अब एक ही बार पेपर दिया, मतलब फर्स्ट टर्म दिए हैं, और उसके बाद मैं स्कूल से नाम कटवा रही हूँ। क्या कर सकती हूँ यार, मजबूर हूँ मैं भी, इन सब चीज़ों से जूझती रहती हूँ। तो अब मुझे बच्चों का नाम कटवाना होगा और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो ये सब चलता है यार, चल रहा है मेरी लाइफ में ना, जो भी चल रहा है ना, ये सब क्या बताऊँ क्या नहीं, समझ से बाहर है। तो चलिए, आपको इस वीडियो को मैं ना यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत भी ये वीडियो पसंद आए, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और क्या हो रहा है, ये क्यों हो करा रही हूँ मैं ऐसा कुछ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे।